हर साल शहरों का आकार बदल रहा है और लोग गांव से शहरों में जा रहे हैं। उन्हें लगता है गांव में रहने से उसे ना ही तरक्की मिल पाएगी, ना ही उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कोई आदमी शहर से गांव जाए ये सोचकर कि उसे शहर से ज्यादा अच्छी जिंदगी गांव में मिलेगी? नमस्कार दर्शकों, आज हम आपके लिए ऐसे ही एक शख्स की कहानी लेकर आए हैं जिन्होंने दिलवालों के शहर दिल्ली से दूर कुछ अलग करने के ख्वाहिश में अपने गांव बिहार में जाकर मैं मीडिया नाम से कंपनी और एक हाइपर लोकल जर्नलिज्म स्टार्टअप की शुरुआत की। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा, हम बात कर रहे हैं तंजील आसिफ की। समाज में बदलाव होते हुए तो हर कोई देखना चाहता है, लेकिन बदलाव के लिए काम करना, दिन रात मेहनत करना, साहस और सब्र की मांग करता है। इसी बात का उदाहरण पेश करती है तंजील आसिफ की कहानी। जामिया से इंजीनियरिंग करने के बाद इन्होंने अपने पैशन को पहचाना और जर्नलिज्म की दुनिया में कदम बढ़ाते हुए IIMC से पढ़ाई करने के बाद कुछ दिनों तक जॉब भी करी, लेकिन हमेशा से कुछ अलग करने की कोशिश करने वाले तंजील आसिफ ने दिल्ली में अपनी जॉब को छोड़ा और अपने गांव वापस आ गए। तंजील आसिफ के पिता सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, और इनकी माता हाउसवाइफ है। इनके पिता की पोस्टिंग पास के ही जिला कटिहार में पोस्टिंग थी। मात्र 7 साल की उम्र में ही तंजील अपने पिता के साथ कटिहार चले गए। इनकी शुरुआती शिक्षा कटिहार जिले में ही हुई। इसके बाद की पढ़ाई दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के स्कूल में हुई। वहां जाते ही इनकी जिंदगी में एक अलग तरह का बदलाव हुआ। छोटे शहर से बड़े शहर की तरफ जाना और हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम की तरफ जाने से इन्हें परेशानी हुई। हिंदी से इंग्लिश की पढ़ाई को बनाए रखने के लिए इन्होंने डिक्शनरी का सहारा लिया और हर शब्द को सीखते हुए आगे बढ़ते चले गए। जिंदगी का पहिया आगे बढ़ा और 10वीं पास करने के बाद जैसे ही 11वीं क्लास में इन्होंने एडमिशन लिया तो अपने भविष्य को लेकर सोचने लगे और अन्य छात्रों की तरह इंजीनियरिंग व डॉक्टरी को लेकर अपने सपने सजोने लगे। 12वीं के बाद ITI का एग्जाम दिया, लेकिन असफल रहे। फिर कोटा राजस्थान की ओर निकल गए। शुरुआत में सब अच्छा रहा, लेकिन 1 साल पूरे होने पर उन्हें लगा कि अब IITG का एग्जाम पास करना मुश्किल है। उस समय 3 इडियट्स फिल्म का मोरल याद आ रहा था कि आप जिंदगी में आगे करना क्या चाहते हैं, बनना क्या चाहते हैं। और वही सवाल तंजील जब खुद से करता है तो उन्हें लगा जैसे उनका मन उन्हें बताने की कोशिश कर रहा है कि आगे जर्नलिज्म करना है। लेकिन जब उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में जानकारी बटोरनी शुरू की तो इन्हें मालूम चला कि पत्रकारिता के लिए या तो कॉलेज है जहां मास्टर की डिग्री दी जाती है या PG डिप्लोमा की डिग्री दी जाती है। मन दुविधा में था कि आगे क्या करना है। तभी घर वालों के कहने पर जामिया मिलिया कॉलेज में BTech में एडमिशन लेने के बाद पढ़ाई पूरी की। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद IIMC के लिए दिल्ली गए, लेकिन वहां जाते ही उन्हें झटका लगा। इन्होंने देखा कि वहां तो मीडिया की हालत पूरी तरह खराब है। जो लोग मीडिया की हालत सुधारने के लिए वहां आते हैं वह भी उसी दलदल में फंसकर रह जाते हैं। मार्च 2016 में तंजील ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मैं मीडिया की शुरुआत करते हुए वीडियो बनाकर मैं मीडिया YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड करने लगे। साल के अंत में जब सभी दोस्त नौकरी की तलाश में जाने लगे तो ये भी उसी तलाश में चले गए। 1 साल डिजिटल मीडिया स्टार्टअप और एक न्यूज एजेंसी में जॉब करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि मीडिया की हालत को अगर सुधारना है तो खुद ही कुछ करना होगा। तब पहली बार इन्हें ऐसा लगा कि दिल्ली के AC ऑफिस के बजाय इन्हें लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को बाहर लाना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने नौकरी से रिजाइन कर दिया और सोचने लगे आगे क्या करना है। सोचने वाली बात है कि जब कोई अपनी पूरी पढ़ाई शहर में रहकर करे और अपना करियर बनाने के लिए शहर से गांव की ओर जाए तो समाज, रिश्तेदार सभी सवाल करते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो पूरी पढ़ाई दिल्ली जैसे बड़े शहर में की और करियर बनाने के लिए वापस अपने गांव आना पड़ा। लेकिन तंजील ने इन बातों पर गौर न करते हुए अपना लैपटॉप, सेलफोन, सेल्फी स्टिक और एक माइक लेकर अपने गांव की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचने पर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। सुबह ज्वलंत मुद्दों पर एक रिपोर्टिंग को कैमरे में संजोकर शाम को घर आते, अपने पुराने लैपटॉप पर एडिटिंग करते, जिसमें 4 से 5 घंटे का समय लगता। गांव में वाईफाई की सुविधा नहीं थी तो फोन के हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके वीडियो को अपलोड करते। कई बार लैपटॉप पुराना होने के कारण रेस्टार्ट करना पड़ता, जिसमें उनकी मेहनत खराब जाती। लेकिन इनके पास हिम्मत न हारने का जज्बा था। धीरे धीरे YouTube से अर्निंग होने लगी। इन्हें पता चला कि फेसबुक पर कंटेंट को मोनेटाइज किया जा रहा है, जिससे अर्निंग होती है, तो ये दोनों प्लेटफॉर्म को यूज करने लगे और उनसे अच्छी कमाई भी होने लगी। सुदूर इलाकों में रिपोर्टिंग करना इनके लिए काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि क्षेत्र में रहकर ही क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दों को लोगों के बीच पहुंचाना था, जिससे इन्हें लोगों द्वारा धमकियां मिलने लगी और क्षेत्र के MLA, MP और अन्य लोगों की दुश्मनी मोल लेनी पड़ी। सोशल मीडिया पर भी इन्हें कई बार ट्रोल किया जाने लगा, लेकिन ये बिना हार माने अपने काम पूरे जुनून के साथ करते गए। तभी तो आज तंजील आसिफ का
मैं मीडिया बिहार के ज्वलंत मुद्दों को उठाने के लिए जाना जाता है। किसी काम को करने के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। किसी भी अपॉर्चुनिटी को जाने न दें। कई बार हमारे पास मौके तो होते हैं, लेकिन हम खुद से सवाल करने लगते हैं कि क्या हम उस लायक है। हर काम को करने में शुरुआत में प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन हमें हिम्मत न हारते हुए पूरी लगन से काम करना है। भले ही थोड़ा टाइम क्यों ना लगे, चैलेंज को फेस करें और आगे बढ़े। दर्शकों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और उनके साथ शेयर करें जो अपने सपने को पूरा करने की चाह रखते हैं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।